हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन एंड क्लोराइड आएगा। ठीक है, इसमें क्या आएगा? कार्बन एंड क्लोराइड। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड होता क्यों एक्चुअल में? क्योंकि देखो कार्बन की वैलेंसी है +4, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी होती है +4, क्लोरीन की होती है 1। यहाँ पे साइन इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। देखो कार्बन की वैलेंसी है +4, क्लोराइड की है -1, बट मैंने यहाँ पे 1 नहीं लिखा। अब देखो ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, है ना। तो कार्बन के साथ क्या आएगा? 1, क्लोरीन के साथ 4, तो कार्बन 1 और क्लोरीन 4। देखिए यहाँ पे लिखना है, नीचे लिखना है, ऊपर नहीं लिखना। 4Cl नहीं लिखना, नीचे लिखना है। ठीक है, तो 1 को इंक्लूड नहीं करना, तो CCl4। कार्बन टेट्रा मीन्स 4। तो 4 कहाँ से है? एक्चुअल में कार्बन की वैलेंसी होती है +4, क्लोरीन की होती है 1। जब ये जो है इसकी वैलेंसी इसके साथ और इसकी इसके साथ, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो CCl4। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, C की +4, कार्बन की, क्लोरीन की है -1। ऐसे वैलेंसी लिखने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हो। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन लिखा, सल्फर लिखा। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? +1। सल्फर की बताना -2। तो मैं यहाँ साइन नहीं लिखूंगी। ठीक है, साइन नहीं लिखूंगी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो H2 और S1, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। सिंपल, आपको पहले नेम लिखने हैं एटम, कार्बन का एटम, क्लोरीन का एटम, फिर उनकी क्या लिखनी है? वैलेंसी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, हाइड्रोजन की 1, जो सल्फर है उसकी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, H के साथ आ गया 2, S के साथ आएगा 1। वैसे ही एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम लिखा, ऑक्सीजन लिखा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, इसकी होती है -2, तो एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा? 2, और ऑक्सीजन के साथ 3, तो हो जाएगा एल्यूमिनियम Al2 और O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, तो पहले लिखा सोडियम, फिर लिखा नाइट्रेट। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, नाइट्रेट की होती है -1, तो सिंपल NaNO3 ऐसे। आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2 और इसकी होती है -1। तो सिंपल जब साइन इंक्लूड नहीं करना है तो आएगा CaOH और सारे के साथ 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ जाएगा ना मल्टीप्लाई होकर, तो OH ट्वाइस और Ca 1 है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो ऑब्वियसली होता ही है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3+1, कार्बोनेट की वैलेंसी -2, ऐसे करोगे तो Na के साथ 2 और कार्बोनेट के साथ +1, तो हो जाएगा Na2CO3। तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। सिमिलरली हाइड्रोजन कार्बोनेट जब लिखोगे तो सोडियम की जगह हाइड्रोजन, तो यहाँ H लिख दोगे और यहाँ पे आ जाएगा H2CO3, ऐसे हो जाएगा H और CO3, तो यहाँ पे तो आ जाएगा H2CO3, हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब एक और आयन की फॉर्म में जब लिखना हो, आयन की फॉर्म में जब लिखना हो, देखो एक होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, इसके ऊपर आता है -1 का चार्ज। देखो H2CO3 के ऊपर चार्ज नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या? H2CO3 बैलेंस हो गया ना यहाँ पे। क्यों? देखो H2CO3 -2 होती है कार्बोनेट की और इसकी होती है +1, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, सॉरी ये है आपका ऐसे कार्बोनेट पूरा, तो 1 2 जा 2 -2 और ये 2 1 जा 2, टोटल हो गया इनको ऐड करके 0। बट यहाँ पे देखो हाइड्रोजन की होती है +1, कार्बोनेट की
-2, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 प्लस 1 2 जा -2, टोटल आ गया -1। इसलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट की टोटल वैलेंसी आती है -1। ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, क्यों होती है हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी? क्योंकि देखो देखो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, और ये माइनस का है तो जब टोटल ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रल नहीं होगा। 1 प्लस -2 करेंगे तो -1 आएगा। बट जो हाइड्रोजन जब उसमें H2CO3 होगा तो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 1 जा 2 और 1 2 जा -2, तो टोटल ऐड करके यहाँ पे हो जाएगा 0। तो H2CO3 में 0 और HCO3 में -1। ओके, थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।